बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब। मैं हूं आमिर खलील, अहम तरीन ख़बरों के साथ। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सियासी सूरत हाल पर एक अहम मोड़ आया हुआ है, जिस मोड़ से पाकिस्तान की मुआशत एक ख़तरनाक मोड़ से गुजर रही है, जिसके अंदर हुकूमत ने मुसलसल यही रट लगाई हुई है कि हमारा IMF के साथ मुआहदा हो रहा है, अब इस माह में मुआहदा हो जाएगा, अब इस हफ्ते में मुआहदा हो जाएगा, अब 15 दिन के बाद मुआहदा हो जाएगा। इस तरह से करते करते तकरीबन 14 माह गुजर गए हैं, लेकिन आज तक IMF से मुआहदा ना हो पाया। आज इस्लामाबाद के अंदर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऐसी बातें की हैं जैसे कोई बच्चा मीडिया पर बैठकर बात करे, या कोई गैर सियासी लोग जो आम जो सियासत में ना हो, न्यूट्रल आदमी जिस तरह से बात करे, तो इस तरह से पाकिस्तान के वजीर आजम बात कर रहे थे और कह रहे थे हमने IMF की वो तमाम शरायतें मानी हैं, हम उल्टे हो गए हैं, हम सीधे हो गए हैं। ये बात पाकिस्तान का वजीर आजम शहबाज शरीफ कह रहा है कि हमने उल्टे होकर भी शरायत मानी है, हमने नीचे होकर भी शरायत मानी है। क्या ये कहने का क्या मतलब है? इस तरह की कौन सी शरायत है जो IMF ने हमारे वजीर आजम और वजीर ख़जाना और तमाम कबीना के और तमाम PDM के सामने रखी है, जिससे हुकूमत के अंदर इस तरह से भूचाल आया हुआ है कि एक इत्तेहादी कहता है कि मैंने ये बात करनी है और दूसरा इत्तेहादी कहता है मैंने ये बात नहीं माननी। और जब 14 जमातों का टोला इकट्ठा हो गया है, अब तो एक जो 15वीं जमात है वो भी शामिल हो गई है। इससे मिलाकर तकरीबन और भी ताकतवर लोग भी इनके साथ आए। इस तमाम जमातों को मिलाकर टोटल 17-18 जमातें बन जाती हैं। तमाम के तमाम एक पेज पर इकट्ठे हो गए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब बनी थी, उस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बनने के टाइम जो इलेक्शन कमीशन के अंदर जमातें दर्ज थी, वो कितनी जमातें थी? उनकी तादाद थी 53। तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रजिस्टर हुई थी, तो उस टाइम सबसे आखिरी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, जिसका नंबर था 54। 54 नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रजिस्टर हुई थी। उस वक्त आज से 27 साल पहले की बात कर रहा हूँ, और आज पाकिस्तान के अंदर 154 जमातें रजिस्टर हैं और 154 सबसे नीचे हैं। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसके ऊपर जब भी मुश्किल वक्त आता है, तो उस वक्त उनकी जो मकबूलियत का ग्राफ है वो ऊंचे जाता है, नीचे नहीं जाता। बल्कि जिस टाइम उनके ऊपर मुश्किलात का सामना होता है, या उनके ऊपर दबाव डाला जाता है, या उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, या उनको दबाया जाता है, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ग्राफ है वो ऊपर जाता है, नीचे नहीं जाता। उस टाइम के बाद आज तक जो भी सुनने को आया है, और PTI को गिराने के अंदर इन तमाम जमातों ने इकट्ठे होकर ये एक रजीम चेंज ऑपरेशन किया था। उस रजीम चेंज ऑपरेशन में इन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान की मुआशत को इस सही सिमत की तरफ लेकर जाएंगे और उसको ऊपर लेकर आएंगे। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 अप्रैल 2022 को अदम एतमाद के ज़रिए हटाया गया था, तो उस वक्त से लेकर आज तक जो IMF की ये बात कह रहे हैं, उस टाइम तक IMF के साथ इनका मुआहदा नहीं हो पाया, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इस बात का इल्म है कि IMF ने क्या शराइत रखी है। वो मैं अपने नाजरीन के सामने रखने जा रहा हूँ। IMF ने हमारे वज़ीर आज़म, हमारे वज़ीर ख़जाना और पूरी PDM के सामने ये शरात रखी है कि पाकिस्तान में फ़िल वक्त आम इंतखाबात पूरे पाकिस्तान में कराए जाएं और साफ़ और शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो दबाव डाला गया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो प्रेशर है इस वक्त, जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, फ़िल वक्त उनको रोका जाए।
उसके बाद इलेक्शन के बाद जाकर आपके साथ ये IMF का मुआहदा होगा। अदरवाइज इन दो शराइत के अलावा आपके साथ हमारा कोई मुआहदा नहीं होगा। ये वो दो शराइत हैं जिनको मानने में पूरी PDM इनकारी है और इस इनकार की वजह से अब तक इनका मुआहदा नहीं हो रहा। जिस बात का आज तबसरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद के अंदर किया और उनके जो पार्टी के सदारत के वोट हो रहे थे और सदारत के वोट आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ उनके अंदर भी इनकी क्या कंडीशन है और क्या इनका मेरिट है। वहाँ पर भी जो मेरिट की बात करते हैं वो भी मैं चलकर अपने नाजरीन को आगे इनके मेरिट के बारे में बताता हूँ। और इस वक्त इस कंडीशन से पाकिस्तान गुजर रहा है और उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादियों से भी मुलाकात कर रहे हैं। आज मौलाना फजल रहमान से भी इस्लामाबाद के अंदर इस मौजू पर गुफ्तगू की गई और उनसे मुलाकात की गई कि मौलाना साहब अब IMF की शराइत ये आए और आगे सूरत हाल मुल्क के अंदर इस तरह की है जिस तरह आप चाहते हैं, क्योंकि मौलाना साहब चाहते हैं कि मेरा बेटा तो अहम ओहदे पर बैठा हुआ है, NHA की वजारत पर बैठा हुआ है, वो पैसों की वजारत है और खाने पीने की वजारत है और हमारा पेट तो भर रहा है, हमें गरीबों से क्या गर्ज, हमें आवाम से क्या गर्ज, भाड़ में जाए आवाम और भाड़ में जाए गरीब, क्योंकि हमारा तो पेट भर रहा है और हमारे पास तो आमदन आ रही है और हम तो लूट मार मचाए हुए हैं। हमारा क्या इलेक्शन में जाने में, वो तो कहते हैं 1 साल आगे चले जाएं और बल्कि 2 साल आगे चले जाएं, इलेक्शन ना हो और इस तरह की सूरत हाल चलती रहे। और उसके बाद आज जो इन्होंने, मैं आपको बताने चला हूँ कि जो इन्होंने आज वो सदारत का इंतखाबात था उसके अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बिला मुकाबला सदर मुस्लिम लीग नून मुंतखब किया गया है और मरियम नवाज को नायब सदर मुस्लिम लीग नून मुंतखब किया गया है। और उस टाइम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा है कि अगर वज़ीर ख़जाना की कोई भी टांगे खींचेगा तो उसकी पार्टी के अंदर कोई अहमियत नहीं है और उसको पार्टी में रहने का कोई हक नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये शरीफ ख़ानदान की रिवायत चलती आ रही है। जैसे PTI चेयरमैन इमरान खान कहते थे कि इनकी पार्टी के अंदर किसी दूसरे रहनुमा को कोई ओहदा नहीं दिया जाता, बल्कि जो ओहदे हैं आपस में बांटे जाते हैं। चाचा, भतीजा, भांजा और तमाम रिश्तेदार बैठकर आपस में तकसीम करते हैं। किसी दूसरे जो पुराना रहनुमा है या पुराना वर्कर है उसको कोई ओहदा नहीं दिया जाता। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लोग मौजूद हैं और उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर PTI चेयरमैन ने आज तक किसी अपने रिश्तेदार को कोई अहम ओहदा नहीं दिया है और इसने अपने ख़ानदान को वही ओहदे दिए हैं जो नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है और मरूसी सियासत ये करते हैं। ये इनकी मरूसी सियासत का नतीजा है जिस नतीजे पर आज मुस्लिम लीग नून पहुंच चुकी है और अब जो अहम ताकतवर मोरे हैं वो हरकत में आ चुके हैं और इस बात का हुकूमत को पैगाम दिया गया है और उनको कहा गया है कि आप घर जाने की तैयारी शुरू कर दें और आपका टाइम बहुत कम है और बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात कराए जाएंगे। और आम इंतखाबात से पहले जो ये चाहते थे वो ये है, ये नाएलू को आयल करवाना चाहते थे। जैसे आज इन्होंने सेनेट में बैठकर और कौमी असम्बली में 8 बंदे मौजूद थे। पूरी कौमी असम्बली की जो तादाद थी आज 8 लोगों की तादाद थी और इन्होंने 62 जो ताहियात नायली का बिल था वो पास किया और उसकी जो नायली की मुद्दत थी उनको कम कर दिया और नायली की मुद्दत 5 साल कर देगी। और दूसरा बिल पास किया कि जो सदर पाकिस्तान के पास और गवर्नर के पास जो अख्तियारात थे इलेक्शन के हवाले से और इलेक्शन की डेट के हवाले से, वो तमाम अख्तियारात इन्होंने उठाकर वो इलेक्शन कमीशन की गोद में डाल दिए हैं और ताकि ये नामुनासिब था जो इन्होंने ये काम किया है और ये बिल पास किया है। और इनसे पहले भी इन्होंने बहुत ब्रेंडर किए हैं। जो रिव्यू एंड जजमेंट केस था वो पास किया जो अभी तक अदालत के अंदर पेंडिंग है और दूसरा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था जो वो भी अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी तक पेंडिंग में है और वो केस लगा हुआ है। जिस तरह से इन्होंने कानूनी नुक्ते को कम किया है वो एक छोटा सा कानून बनाया है जो कि तरमीम के बगैर नहीं हो सकता। ये 8 और 10 लोगों को
असम्बली में बिठा कर और इस तरह के बिल पास कर रहे हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान को एक मजाक बनाया हुआ है और जिस तरह से ये पिछले 14 माह से एक रवायात चलती आ रही है, जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान के अंदर तमाशा बनाया है, उससे ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है इन्होंने जितना भी पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को दबाने की कोशिश की और जितने लोगों को भी गिरफ्तार किया और जिस तरह से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन्होंने सोचा था कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का ग्राफ कम हो जाएगा, लेकिन पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का ग्राफ कम नहीं हुआ बल्कि ऊपर चला गया है। और जिन जिन लोगों ने जिन जिन हल्के से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, आज की रिपोर्ट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन हलकों के अंदर तमाम हलकों को मिलाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिन लोगों ने पीटीआई को छोड़ा है, उन हलकों के अंदर 2000 के करीब कैंडिडेट की तादाद है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के उम्मीदवार हैं। मैं उन हलकों की बात कर रहा हूं जिन हलकों से लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान किया है। मैं उन हलकों की बात कर रहा हूं, पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। उन हलकों के अंदर जो कैंडिडेट है उनकी तादाद 2000 है। ये आज का सर्वे है। इससे नाजरीन आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की मकबूलियत कम हुई है या पहले से ज़्यादा बढ़ी है। नाजरीन, आज की अपडेट यहाँ तक थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर।